हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री क्लास में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र। आपके संरचनात्मक जो सूत्र है यौगिकों के, में सभी पेपर में लगभग हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये IUPAC नाम की तरह बहुत आसान भी है। तो इसलिए हम जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा में आए हैं अभी तक और जो आ सकते हैं उन्हें लेकर आपके सामने आए हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आप सभी को करना है और पेपर से पहले पहले कई बार इनका रिवीजन भी कर देखना है। सभी आपके जितने भी संरचनात्मक सूत्र है वो सभी बहुत ही आसान है और उन्हें करने के लिए हमें एक बार अपनी वही पुरानी टेबल देखनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं वेट टेबल। अब टेबल जो आपकी है वो क्या है, आप जानते हैं कि अगर आपका कहीं भी CH3 होगा तो CH3 किसके लिए लगेगा, मेथिल समूह के लिए। अगर C2H5 होगा तो किसके लिए लगेगा, एथिल समूह के लिए। अगर ब्रोमो होगा तो ब्रोमो के लिए क्या लगेगा, Pr। क्लोरो के लिए Cl और आयोडो के लिए I। ठीक इसी प्रकार अगर आपका कहीं एल्कोक्सी होगा तो वहाँ OR होगा, मतलब जैसे आपका CH3O हो सकता है या आपका C2H5O हो सकता है। ये आपको याद रखने हैं कि अगर मेथ है तो 1 कार्बन परमाणु होगा, एथ है तो 2 कार्बन परमाणु होंगे और प्रोप है तो 3, ब्यूट है 4 और कार्बन पेंट है तो 5 कार्बन परमाणु और हेक्स है तो 6 कार्बन परमाणु। इसी प्रकार अब ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका बीच में कार्बन कार्बन के एकल बंध आएगा या द्विबंध आएगा या त्रिबंध आएगा। यानी कि अगर आपका सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य तो उसके लिए हम एन होगा लिखा हुआ, और अगर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या होगा, इन होगा, और अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या होगा, आइन। ठीक है, आपको इसके सूत्र भी याद रखने हैं। CnH2n+2 किसका है, एल्केन का है। CnH2n किसका है, एल्कीन का है। और CnH2n-2 एल्काइन का है। ऐसे ही आपको ये याद रखने हैं, अगर आपको ओइक अम्ल लिखा हुआ मिला तो उसके लिए आपको COOH यूज करना है। अगर आपको L लिखा हुआ मिला बाद में तो CHO यूज करना है। और आपको अगर क्या लिखा हुआ मिला, ओन लिखा है मिला तो उसके लिए C डबल बॉन्ड O या CO यूज करना है। और यदि O लिखा हुआ मिला तो H यूज करना है। तो ये आपके याद हो ही गए होंगे। उससे पहले एक बात और याद रखनी है आपको कि कार्बन की जो संयोजकता होती है, किसकी, कार्बन की, वो कितनी होती है, 4। मतलब कहने का यह है कि कार्बन के साथ जितने भी अन्य परमाणु लगेंगे कार्बन उन सभी से अपनी संयोजकता को पूर्ण करेगा। मतलब ये अपने 4 अन्य परमाणु के साथ जुड़ेगा 4 संयोजकता को पूर्ण करने के लिए। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, हम पहला नाम देखते हैं। ठीक है, अब पहला नाम क्या है आपके सामने लिखा हुआ, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब आपको बहुत ध्यानपूर्वक पहला ही नाम देखना है, क्योंकि अगर एक बार आपका पहला नाम समझ में आ गया तो आगे सभी फटाफट आ जाएंगे। तो एथेनोइक अम्ल, अब एथेनोइक अम्ल क्या होता है आपका, आप जानते हैं इसमें एक तो आपको कीवर्ड मिल गया ओइक अम्ल, ठीक है, और दूसरा मिल गया एथेन। ठीक है, यानी कि एथेन और ओइक अम्ल मिल गया। अब जानते हैं आप एथेन के पास कितने कार्बन परमाणु होते हैं, 2 कार्बन परमाणु। तो आपने 2 कार्बन परमाणु बना लिए। ठीक है, अब 2 कार्बन परमाणु, अब जानते हैं कि जो C है ये C कौन सा होगा, ओइक अम्ल का, और ओइक अम्ल का क्या होता है, C डबल OH, C डबल OH
और सी डबल ओ एच को हम कैसे लिख सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है, तो इसे हमने लिख दिया ओ, यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है, ये कार्बन परमाणु हो गया। अब आपको देखना है कि इस कार्बन परमाणु की 4 संयुक्ता पूर्ण हो जानी चाहिए। एक इधर से हो गई, 2 ये और एक इधर से, तो 1 2 3 4 पूरी हो गई। अब इस कार्बन परमाणु की करनी है हमें, इस कार्बन परमाणु की एक संयोजकता इधर से पूरी हो गई। अब हमें 3 संयोजकता और पूरी करनी है, और 3 अन्य संयोजकता के लिए हाइड्रोजन परमाणु हम लगा देंगे। तो H H और H। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका किसका हो गया, एथेनोइक अम्ल का। अब एथेनोइक अम्ल को आप और कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में CH3 C डबल OH। ठीक है, आशा करता हूँ पहला नाम समझ में आ गया है। सेकंड नाम देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, मैथिल एसिटिलीन। क्या लिखा हुआ है, मैथिल एसिटिलीन। अब मैथिल यानी कि एक कीवर्ड मिल गया आपको मैथिल, और एसिटिलीन आप जानते हैं, एसिटिलीन में कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। यानी कि अगर आप सिंपल एसिटिलीन बनाओ तो वो होता है आपका HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यही होता है ना। अब इसमें एक शब्द लगाया गया मैथिल, तो अब C डबल बॉन्ड CH, यानी कि इस C की 3 संयोजकता पूरी हो जाएंगी इधर से, और एसिटिलीन के C डबल बॉन्ड। अब एक मेथिल ग्रुप के लिए क्या लगाओगे आप, CH3, यानी कि CH3, क्योंकि मेथिल के लिए क्या होगा, CH3 होगा। तो ये CH3 किसका होगा, मेथिल का। और C ट्रिपल बॉन्ड C आपका किसका बन गया, एसिटिलीन का। तो अब आप इसकी संयुक्ता कंप्लीट करके देख लीजिए, हो रही है ना, C की 4 पूरी हो गई, यहाँ C की 3 इधर से 1 इधर से 4 पूरी, इस C की 1 इधर से और 3 इधर से, तो सबकी पूरी हो चुकी है। तो ये किसका फॉर्मूला है आपका, मैथिल एसिटिलीन का। अब हम क्या देखते हैं, मेथेनल। ये वाला क्वेश्चन आपका 2018 और 2023 में आया हुआ है, ये भी सभी क्वेश्चन है आए हुए पेपर में। इस पे मैंने सन भी डाल दिया था कि ये इस सेशन में आया है। अब बात करते हैं मेथेनल। तो कीवर्ड क्या है आपके, मेथेन और प्लस अल। अब अल किसके लिए होता है, अल हमने सबसे शुरू में ही बता दिया था कि एल्डिहाइड ग्रुप का होता है, यानी कि CHO। ठीक है ना, क्या होगा, CHO। अब CHO के लिए क्या होता है, L। अब CHO को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब मेथेन है तो आप जानते हैं एक ही कार्बन परमाणु होगा, तो ये अब एक कार्बन परमाणु एक ही इसका केवल है, तो C की 2 इधर से 1 इधर से और केवल एक संयुक्ता रह रही है, तो ये पूरी हो गई। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, HCHO। ये इसका सामान्य सूत्र है और ये इसका संरचनात्मक सूत्र है, 1 प्रोपाइन। ठीक है, तो 1 प्रोपाइन का आप कैसे बनाओगे, अब देखिए, प्रोपाइन यानी कि आपको प्रोपेन से कितने कार्बन परमाणु मिल गए, 3, मेथ एथ प्रोप और ब्यूट। कितने, मेथ एथ प्रोप और ब्यूट, तो 3 कार्बन परमाणु मिल गए। आइन, एन इन आइन, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। अब कहाँ लगेगा, 1 पर। अगर आप इधर से 1 काउंटिंग करोगे तो इधर लगा दो, इधर से करोगे तो इधर काउंटिंग लगा दो। अगर मैं कहूँ कि इधर लगाओगे आप, तो ये पहला कार्बन परमाणु बन जाएगा आपका, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, इसके बीच में आपका सिंगल बॉन्ड। अब आपको इसकी संयोजकता को पूर्ण करना है।
अब इस सी की 3 पूरी हो गई है, एक चाहिएगा इसे हाइड्रोजन परमाणु, तो एक इधर से आ गया। यह आपका सी, इस सी की एक इधर से हो गई और 3 यहाँ से, 4 संयुक्ता पूर्ण हो गई। इस सी की एक हो रही है, अब आपको 3 और करनी है पूरी, तो एच एच और एच। तो इस प्रकार इसकी संयुक्ता को हमने पूर्ण कर दिया। अब आपकी समझ में एक बात यहाँ से आ रही होगी कि कार्बन की संयोजकता को जब हम पूर्ण करेंगे तो वो केवल हाइड्रोजन परमाणु से ही करेंगे। ठीक है, इस प्रकार आपकी कोई इसमें गलती भी नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1,3-ब्यूटा डाइईन, 1,3-ब्यूटा डाइईन। तो कुछ समझ में आ रहा है? चलिए हम बताते हैं। ब्यूटा का मतलब कितने कार्बन परमाणु, 1 2 3 4, तो ब्यूट के आपके 4 कार्बन परमाणु। डाइईन, डाइईन का मतलब इन का होता है डबल बॉन्ड, और डाई का मतलब 2 डबल बॉन्ड, लेकिन किस किस पे, एक तो पहले पे और एक तीसरे पे, यानी कि 1 2 3 4, तो 1 पे हो गया और 3 पे हो गया। ये कितना समझ में आ गया है? अब आपको क्या करना है कि केवल संयोजकता का पूर्ण करना है हाइड्रोजन परमाणु से। इस कार्बन परमाणु की 2 यहाँ से पूरी हो गई और 2 आप इधर से पूरी कर दीजिए, 1 और 2। ठीक है, इस कार्बन परमाणु की 2 इधर से और 1 इधर से, मतलब ये हमने पूरी कर दी। इस कार्बन परमाणु की 2 और 1 इधर से, यानी कि ये इसकी सी 2 इधर से, मतलब 1 ये हो गई और 1 ये हो गई, 2 3 और 4, इसकी 2 3 और 4। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ये किसका है? 1,3-ब्यूटा डाइईन का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका किसका है? प्रोपेन टू ओल। अब प्रोपेन टू ओल में इसने बता दिया कि आपका प्रोपेन का मतलब कितने कार्बन परमाणु, 1 2 3, 3 कार्बन परमाणु। टू ओल, अब टू ओल का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी कि आपका एल्कोहल ग्रुप है OH वाला, और OH किसके साथ है? 2। मान लिया अगर आपने 1 2 3 इधर से नंबर दिया तो 2 इसके साथ OH लगेगा, ठीक है ना, तो इसके साथ आप लगा दीजिए, मतलब ये आपने लगा दिया। ठीक है, इतनी बात। अब OH, यानी कि अब आपको प्रोपेन 3 कार्बन परमाणु, ओल के लिए OH लगा दिया, तो अब आपको यहाँ से इसकी संयोजकता को पूर्ण करना है। इस C को आप कितने दोगे, H, एक यहाँ से 3 दोगे तो CH3, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, हमने डायरेक्ट लिख दिया इस फॉर्म में। चलो जी, इसके पास C के पास कितने लिखोगे आप जानते हैं C के और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है, कितना बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड जरूरी नहीं कि डबल बॉन्ड ही होगा। अब इसके देखिए आप 1 2 3, तो क्या करोगे, एक हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। मतलब कहने का ये है, अगर मैं इसे आपको उसी संरचना में समझाऊं तो आप ऐसे कर लीजिए, आसानी रहेगी। 1 ये दूसरे पे आपने क्या लगा दिया, OH, तो इसके साथ एक H इधर से, एक H इधर से, एक H इधर से, 3 पूरे हो गए। इसके साथ एक H और लगा दीजिए, इसके साथ इधर से, इधर से और इधर से, 4 संयुक्ता पूर्ण, 4 संयुक्ता पूर्ण और 4, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में जब हम इसे लिखेंगे तो इस प्रकार लिख सकते हैं, CH3 CHOH और CH3, ठीक है ना। अब समझ में आपकी आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 7वां। इसमें क्या कहा गया कि 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल,
यानी कि आपको इसमें हाइड्रोक्सी भी दे रखा है, प्रोपेनोइक अम्ल, यानी कि सबसे मेन चीज क्या है, प्रोपेनोइक दे रखा है। यानी कि प्रोपेन का मतलब आपके पास कितने कार्बन परमाणु, 1 2 3, 3 कार्बन परमाणु है। चलो जी, अगर आपने इसे 1 2 और 3 नंबर दिया तो ओइक अम्ल यानी कि आपको इसके साथ COOH लगाना पड़ेगा, वही डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, इस कार्बन परमाणु के साथ चूंकि आपने 2 नंबर दिया है, तो 2 नंबर का मतलब क्या होगा आपका, 2 नंबर का मतलब होगा कि इसके साथ आपने हाइड्रोक्सी जोड़ना है, मतलब OH 1 2 3 और इधर से करोगे एक H आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है ना, इस C की बात करेंगे, 1 H 2 H 3 H। ठीक है, तो इसे आप सिंपल भाषा में कैसे लिख सकते हैं, CH3। अच्छा जी, इसको CH, अब ये आप ऊपर लगा सकते हैं, नीचे लगा सकते हैं, एज यू विश, ये, और इसे COOH। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट का लिखते हैं पेंटेनल। चलिए जी, पेंटेनल ये बहुत आसान है। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन परमाणु, 1 2 3 4 5। अब नल का मतलब एक कार्बन परमाणु के पास अल होगा, अल का मतलब CHO, अल का मतलब क्या होता है, CHO। तो इसको आपने क्या लिख दिया, CHO बना दिया कार्बन परमाणु को। अब इन सभी की संयोजकता को आप पूरी करा दीजिए। 2 पूरी हो रही है, एक H ऊपर एक नीचे, 4 पूरी हो गई है, 1 2 इसकी भी, एक ऊपर एक नीचे, इसकी भी 4 पूरी, इसकी एक जुड़ रहा है, आपको 3 हाइड्रोजन परमाणु लगाने होंगे। ठीक है, इस फॉर्म में लिखोगे आप सामान्य रूप में, CH3 CH CH CHO। ठीक है ना, तो इसके हमने ये लिख दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कहा है, पेंटेनोन 3। अब पेंटेनोन, सबसे पहले पेंट का मतलब 1 2 3 4 5, कितने कार्बन परमाणु हो गए, 5। नॉन, नॉन का मतलब आपका ओन होता है। अब ओन के लिए आपको कितना ग्रुप जोड़ना पड़ेगा, आप जानते ही है कि ओन का मतलब होता है, अच्छा ओन होता है आपका कीटोन ग्रुप, और कीटोन के लिए आप जानते हैं कि यहाँ आपको C डबल बॉन्ड O करना होगा। अब C डबल बॉन्ड O के लिए आप कर दीजिए C डबल बॉन्ड O, ये। अब ये देखिए 3, ये हमने यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया है, इसको देखिए पेंटेनोन 3, मतलब आपका जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, अगर आप इसे नंबर दे आप 1 2 3 4 5, तो तीसरे पे जाकर आपका कौन सा है, कीटोन ग्रुप है, यानी कि इस पर, तो ये आपने लगा दिया। इन सभी के बीच में आप क्या लगा दीजिए, सिंगल बॉन्ड। अब इसकी संयोजकता को आप किससे, हाइड्रोजन परमाणु से पूरी कर दीजिए। इस कार्बन परमाणु के साथ केवल एक है, तो इसे आप कितने H दोगे, 3 H, तो CH3। इसे आप कितने H दोगे, 1 2 2 H दोगे, एक नीचे एक ऊपर। इसे आप 1 2 3 4 पूरी हो चुकी है, इसे एक नीचे और एक ऊपर, इसे कितने दोगे, 3। तो अब इसे आप सामान्य भाषा में लिख दीजिए, CH3 CH2
CO CH2 और CH3। आशा करता हूँ ये सभी नाम आपकी समझ में आ गए होंगे। या आपके नेक्स्ट यौगिक है, इनके भी आपको बनाना है। प्रोपेनॉल का आप खुद बनाइएगा, होमवर्क है आपके लिए। हम देखते हैं 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल का। अब 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक 1 2 3 4 5। पेंटेन के अकॉर्डिंग 5 कार्बन परमाणु हो चुके हैं, ओइक के अकॉर्डिंग COOH। ठीक है। 2 मेथिल, 2 मेथिल का मतलब है कि आपको इसमें दूसरे नंबर पर क्या लगाना है, मेथिल ग्रुप लगाना है। तो एक कार्बन परमाणु ये हो गया, दूसरे नंबर का यह हो गया, तो इस पे आपने लगा दिया CH3। तो इस कार्बन की एक इधर से पूरी, एक इसकी इधर से पूरी हो जाएगी और एक इधर से पूरी। ठीक है ना। तो इसे एक हाइड्रोजन परमाणु और चाहिएगा, ये लीजिए। ठीक है। इसके लिए आपको 2H, इसके लिए भी आपको 2H और इसके लिए आपको 3H चाहिए। तो इसे आप सामान्य रूप में कैसे लिख सकते हो, फटाफट लिख दीजिए। CH3 CH2 CH2 CH CH3 COOH। ठीक है। प्रोपीन का देखते हैं। प्रोपीन का क्या है आपका, ये भी आपके लिए होमवर्क है, डायरेक्ट है, चलो बना देते हैं। प्रोपीन 3 कार्बन परमाणु है। इन प्रोपीन का मतलब है कि कार्बन परमाणु के बीच कोई सी के भी इन डबल बॉन्ड होगा ये। तो इसे आपको देने होंगे 2 1 3 2 हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है। क्योंकि ये अपने तभी पूरे करेगा। इसे आपको देना होगा 1 2 पूरे हो चुके हैं, H और H। इसे आपको देने पड़ेंगे 3, मतलब आपके सामने CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे बन जाएगा। अंतिम नाम देखते हैं 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2, यानी कि इसमें आपको 2 मेथिल लगाने हैं। ब्यूटेन का मतलब 1 2 3 4, 4 कार्बन परमाणु। अगर इधर से आप नंबर देने शुरू करो 1 2 3 4, तो ऑल किस पे लगाओगे आप, ऑल लगाओगे आप दूसरे कार्बन परमाणु पे, मतलब आपने OH लगा दिया। ठीक है ना। चलिए, इधर से आपने 2 मेथिल का मतलब आपके पास इसी के साथ आपको लगाना होगा क्या, CH3 ग्रुप भी लगाना होगा। इधर से आपने H से इसकी संयुक्ता को पूर्ण कर दिया। इसकी आपकी पहले ही होगी 1 2 3 4, इसकी भी पूरी कर दीजिए CH इसकी भी आप पूरी कर दीजिए ऐसे। ठीक है ना। तो आपका ये क्या बन गया, CH3 CH2। ये आपको जब लिखोगे इस C को तो OH और CH3 ऐसे और CH3, तो ये इसकी संरचना बन चुकी है। आशा करता हूँ ये सभी एग्जाम में आए क्वेश्चन है और कुछ अन्य भी है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, सभी समझ में आपके आ गए होंगे। अब इन सभी क्वेश्चनों को आपको रिपीट करके और अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अब यदि आपकी वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर बहुत अच्छी समझ में आई हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।